अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए ये बेरियम क्लोराइड है, इस बेरियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन लिया है जेली विलियन, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ऐड किया है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड किया तो हमें बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये देखिए BaSO4 ये सॉलिड, तो ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं और कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये अवक्षेप हमें मिले हैं तो हम इसे कहेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या किया हमने, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में या जेली विलियन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड किया तो हमें बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुए और कॉपर क्लोराइड का हमें सॉल्यूशन मिला। तो इस तरीके से यहाँ ये हमें अवक्षेप प्राप्त हुए हैं। अब अवक्षेप एक्चुअली क्या है कि ये श्वेत रंग का एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, तो हम इसे अवक्षेप कहते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट का हमें अवक्षेप मिला। अब 2 in 1 क्या है? 2 in 1 ये है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है ना। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कैसे है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये आपके अभिकारक है, देखिए ये क्या रिएक्शंस को मैंने डबल यहाँ पे लिखा है, देखिए आप इसको। तो यहाँ 2 यौगिक हैं, एक बेरियम क्लोराइड और एक कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, इनके जेली विलियन है, इनकी क्रिया हुई और क्रिया होकर क्या हुआ, इनमें आयनों का एक्सचेंज हुआ। देखिए आयनों का एक्सचेंज देखिए आप कि ये कॉपर इस बेरियम की जगह लग गया है और बेरियम जो है वो कॉपर की जगह लग गया। देखिए तो ये BaCl2 प्लस CuSO4 हो गया BaSO4, देखिए Ba यहाँ लग गया और Cu यहाँ लग गया, तो BaSO4 प्लस CuCl2 मतलब बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बन गया। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस, देखिए ये मैंने यहाँ इसको रेड से बताया, देखिए रेड यहाँ आ गया, इसको मैंने ये एक अलग कलर दिया है ना, वायलेट दिया है, तो ये यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये आयनों के आदान प्रदान से संबंधित और अवक्षेपण अभिक्रिया दोनों का ये एग्जाम्पल बन सकता है। वास्तव में जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वे ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिन अभिक्रियाओं में जो है क्रियाकारक मिलकर उत्पाद तो बनाते हैं पर उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो क्या श्वसन के दौरान या श्वसन की या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है? तभी तो हम कह पाएंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और इससे हमारे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये हम सब जानते हैं कि पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और जैसे चावल है, आलू है, ब्रेड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और इससे हमारे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोज मिल जाता है तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें उपस्थित ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, जो हम बाहर से लेते हैं, तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, जो हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन मौजूद होती है, उस ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन या रेस्पिरेशन। तो समझे श्वसन का मतलब कि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ में इसने क्रिया की और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हुए ऊर्जा को मुक्त किया है, ऊर्जा को प्रदान किया। अब ये जो ऊर्जा हमें मिलती है किस काम आती है, ये ऊर्जा हमारे जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है और हमारे शरीर की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए बहुत आवश्यक है। और श्वसन की इस क्रिया में हमने देखा कि ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, मतलब श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है।
और जब भी हम श्वसन के बारे में सामान्य तौर पर बात करते हैं, श्वसन या रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तब हम उस समय वायवीय श्वसन की बात कर रहे होते हैं। और इस श्वसन में क्या होता है कि ये हमारी जो कोशिकाएं होती है, जैसे ग्लूकोज है, अब देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक अणु है और ये इसका विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। जो वायवीय श्वसन है उसको बता रहा हूँ मैं, तो उसका विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है और पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन वाला अणु है और एनर्जी रिलीज होती है। और इस पायरुवेट का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये वायवीय श्वसन की प्रक्रिया। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मिलती है, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में काफ़ी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम समझ गए कि ये जो श्वसन की क्रिया है इसमें ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, जो हमारे जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। तो आप ये यहाँ से लेकर ये अनिवार्य है तक आप लिख देंगे तो ये आपका श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये पूर्ण हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझना हो तो आप वायवीय श्वसन को इस तरीके से भी देख सकते हैं।